काउंसिल क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बजट को। बजट हाल ही में आया हुआ है। 1 फरवरी 2024 को भारत का बजट घोषित किया गया। बजट ही एक ऐसा टॉपिक है कि जो भी परीक्षाएं हैं, चाहे यूपी पीएससी की परीक्षा हो या यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा हो या रेलवे, इन सब कोई भी कंपटीशन की परीक्षाएं जो भी होती हैं, उनमें बजट से कुछ टॉपिक जरूर आते हैं। और बजट जो है, हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इस बारे में कि बजट आखिर है क्या। सबसे पहले बजट का जो हमने देखा है कि बजट को वित्तीय लेखा जोखा कहा गया है। बजट शब्द का सटीक उदाहरण, सटीक शब्दावली हमारे संविधान में या कहीं ऐसी जगह, ऑथेंटिक जगह हमको नहीं मिलती है। केवल जैसे संविधान की अगर हम लोग बात करते हैं तो वहां पर वित्तीय लेखा जोखा की बात है। और आर्टिकल 112, किस आर्टिकल में? आर्टिकल 112 में बजट के बारे में बताया गया है कि वित्तीय वार्षिक लेखा जोखा होगा। वो आर्टिकल 112 में संविधान में हमारे इसका उल्लेखन मिलता है। तो सबसे पहले हम जान लें कि ये बजट आखिर है किस सत्र का। ये बजट 2024-25 का है। बजट का मतलब है कि आने वाले वित्तीय वर्ष का एक अनुमान हो कि खर्च कितना होगा, इनकम कितनी होगी। तो ये बजट 2024-25 का है। 1 फरवरी 2024 को ये घोषित किया गया बजट। इसका आकार, जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है वो इसका आता है कि इसका आकार क्या है, मतलब बजट है कितने का। तो बजट कितने का है? ये 47,65,768 करोड़ का। कितने का? 47,65,768 करोड़ रुपए का बजट है। और इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, इतना आप जरूर याद रखें कि 47.65 लाख करोड़ का, लाख करोड़ 47.65, ये डिजिट आप याद रखें। कई बार परीक्षाओं में सीधे यही पूछा गया है। या तो ये पूछा जाता है कि 4 विकल्प दे दिए गए हैं कि 2024-25 का बजट रहा कितना, 47,65,768, 48,65,768 या ऐसे करके, या फिर ये ना दे करके 47,65, 44,65 या 44,68 ऐसे करके दिया जाता है। तो इस पे आप अपनी निगाह बनाए रखें कि 47.65 लाख करोड़ का हमारा बजट है इस वर्ष का। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इस बार बजट को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा ये बजट इस बार घोषित किया गया। और ये कितनी बार किया गया? ये 6वीं बार इनके द्वारा ये बजट कितनी बार किया गया है? लगातार 6वीं बार ये किया गया है। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है, ये जो बजट है ये पूर्ण बजट ना होकर के ये एक अंतरिम बजट है। क्या है? अंतरिम बजट। जैसे 2 बजट होते, एक यूनियन बजट और दूसरा अंतरिम बजट। यूनियन बजट का मतलब है कि जैसे हर बार आता है, हर वर्ष जो घोषित किया जाता है वो कैसा है? वो यूनियन बजट है। लेकिन जब कभी सरकार के पास समय नहीं होता है, या फिर सीधे सीधे आप समझिए, या फिर जब जिस वर्ष चुनाव होना होता है, मतलब नई सरकार का गठन होना होता है, तो उस वर्ष चाहे जो भी सरकार रहती है तो वो कैसा बजट लेकर के आती है? अंतरिम बजट लेकर के आती है। जैसे इस वर्ष मार्च अप्रैल में चुनाव होना है, तो इसलिए ये जो बजट है ये अंतरिम बजट है। इसके बाद जब सरकार गठित होती है तब पूर्ण बजट होता है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि बजट लोकसभा में किसके द्वारा रखा जाता है? रखा तो फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा रखा जाता है, वित्त मंत्री के द्वारा बजट रखा जाता है। लेकिन राष्ट्रपति की सिफारिश से ये लोकसभा में रखा जाता है। उसके बाद जानकारी ये से आप जाने कि 2017 से 1 फरवरी से बजट जारी किया जाता है। 2017 से 1 फरवरी से बजट को जारी किए जाने की प्रथा शुरू हुई। और 2017 से ही रेल बजट को एक ही में शामिल किया जाने लगा। 2017 के पहले रेल बजट अलग आता था और जो सामान्य बजट है, जिसमें अन्य सारी चीजें हैं, वो अलग आता था। तो 2017 से रेल बजट भी इसी में समाहित कर दिया जाने लगा। अगर बात करें कि पूरे विश्व में किस देश में सबसे पहले बजट घोषित किया गया, मतलब कि बजट जारी करने की प्रथा विश्व में सर्वप्रथम किस देश में की गई, तो वो कौन सा देश है? इंग्लैंड। अगर किसी परीक्षा में आता है तो आपको निश्चित तौर पर यह टिक करना है
कि इंग्लैंड में जो देखा गया कि इंग्लैंड देश में सबसे पहले बजट के बारे में चर्चा की गई और वो जारी करने वाला पहला देश है इंग्लैंड। तो इस तरीके से बजट से संबंधित कुछ छोटी छोटी जानकारियां ये रही। अब आते हैं हम लोग बजट के संख्यात्मक आंकड़ों पर। जैसे मेन आंकड़ा हो गया कि कितने आकार का बजट है, उसके बाद इसमें से दो प्रश्न आते हैं कि रुपया कहां से आता है, मतलब जो भी ये इनकम दिख रही है वो कहां से आ रहा है। इसमें दो हैं, रिसीट होती हैं प्राप्तियां और एक्सपेंडिचर व्यय, दो चीजें रहेंगी। तो रुपया कहां से आता है ये हम देखें। 2024-25 जो इस वर्ष का बजट है, जो वित्तीय अनुमान है वो, और पिछली बार का है, उसमें दोनों में थोड़ा सा हम तुलना करते चलेंगे कि जो पैसा आता है, जो इनकम हमको आती कहां से, वो कहां से आती है। सबसे पहले उधार व देयताएं हैं। क्या है? उधार व देयताएं। इसमें बजट का हिस्सा कितना होता है? 28%। कितना होता है? 28% यहां से पैसा आता है। पिछले वर्ष अगर हम देख ले 23-24 में, तो ये हिस्सा कितना था? 32% था। उसके बाद जो दूसरे स्थान पे है आयकर, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स से कितना आता है? 19% पैसा कहां से आता है? इनकम टैक्स से आता है। पिछली वर्ष कितना था? 16%। इसका मतलब है कि इनकम टैक्स जमा करने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है, मतलब आईटीआर दाखिल करने वालों की, और उसके बाद वास्तविक तौर पे इनकम टैक्स जो है कलेक्शन में भी इजाफा हुआ है। तो 19% इस बार है, 16% पिछली बार था। इसके बाद तीसरे नंबर पे है जीएसटी। जीएसटी है 18% इस बार और 16% पिछली बार था। और चौथे नंबर पर आता है निगम कर, मतलब कारपोरेशन टैक्स। निगम कर कितना है? 17% इस बार है, पिछली बार भी 17% था। तो इसके अलावा कुछ और ऋण भिन्न प्राप्तियां हैं, मतलब कुछ जो लोन वगैरह हैं वहां से जो पैसा आता है वो कितना है? 7% इस बार है और 5% पिछली बार था। ये परसेंटेज आता है, इसलिए हमने यहां लिख करके इसको बता रहा हूं मैं कि ये प्रतिशत सीधे सीधे यही पूछा जाता है कि इनकम टैक्स का परसेंटेज कितना है, जो भी इस बार कलेक्शन होना है, पैसा आना है कहां से, जहां से, उसमें इनकम टैक्स का कितना परसेंटेज है? तो 19%। ये सारी चीजें हैं। और कभी कभी थोड़े से व्याख्यात्मक प्रश्न जैसे कथन और कारण या फिर 2-3 विकल्पों वाले जब प्रश्न पूछे जाते हैं, खास करके यूपी पीसीएस में हमने देखा, थोड़ी सी जो स्तरीय परीक्षाएं हैं, तो उसमें तुलना करके दे देता है कि इस वर्ष 28% है, पिछली बार 32% रहा है, या दोनों में कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है। ये हो गया कि रुपया कहां से आता है। इसी के साथ में हम लोग देख लें कि रुपया कहां जाता है। ये तो इनकम हो गई, आयकर, जीएसटी, निगम कर और ऋण वाली जो भी चीजें हैं, इनसे जो है पैसा आ रहा है। अब पैसा जो आया है वो जाएगा कहां? क्योंकि जो एक्सपेंडिचर है और रिसीट्स हैं वो बराबर हो जाएंगी, आय व्यय बराबर होना चाहिए। तो ब्याज अदायगी, सबसे बड़ा जो पैसा जाता है, सबसे ज्यादा मद, जो सबसे बड़ी मद है पैसा खर्च होने का, वो क्या है? इंटरेस्ट का पेमेंट होता है, 20%। ब्याज में ही 20% बजट का चला जाता है। इसके बाद इसी के साथ देख लें कि पिछले वर्ष भी 20% था। दूसरे नंबर पर राज्यों का हिस्सा, मतलब जो भी शुल्क होते हैं, जो भी टैक्स हैं, राज्यों के जो राज्यांश होते हैं वो कितना है? 20%। मतलब पूरे बजट में 20% राज्यों का हिस्सा रहेगा जो शुल्क प्राप्त होते हैं। उसमें 18% पिछली बार था। केंद्रीय योजनाएं, जो केंद्र योजनाएं चलाती हैं, उसमें इस बार 16% है, पिछली बार 17% था। रक्षा का जो बजट है इस बार कितना है? 8% इस बार है, पिछली बार भी कितना था? 8% ही था। सब्सिडी 6%, जो सब्सिडी देती है सरकार, जो छूट देती है, जो भी योजनाएं चलाती हैं, जैसे खाद्य जो पीडीएस की जो प्रणाली है, जो खाद्यान्न वितरण होता है, उसमें सरकार सब्सिडी देती है। कैसे? 20 से 25 रुपए किलो गेहूं और चावल, वहां 2 रुपए, 3 रुपए और 5 रुपए में मिलता है। तो वो उसका जो पैसा, रेस्ट जो अमाउंट है, वो कौन पे करता है? वो सरकार पे करती है। किसान से या किसी से भी वो सीधे खरीदती है तो 20-25 में खरीदेगी, लेकिन जब वितरण करेगी तो 2-3 रुपए में करेगी। जो 17 और 22 रुपए, 25 रुपए, जो भी उसका रेस्ट अमाउंट आ रहा है, वो सरकार पे करती है। तो यही सब्सिडी है। जैसे पेट्रोलियम पर है, खाद है, खाद मतलब यूरिया, जो भी डीएपी वगैरह है, उस पर जो सब्सिडी होती है वो सारा।
तो ये सब देने लेने में इनका कितना खर्च हो जाता है बजट का? 6%। 7% पिछली बार था, मतलब कि सब्सिडी को इन्होंने कम किया है। सब्सिडी को इन्होंने कम किया है। इसका मतलब ये है कि जो डीबीटी वाली योजनाएं हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो हो रहा है सीधे किसान के या फिर जो भी कंज्यूमर हैं उनके खाते में जो पैसा जा रहा है, इससे बजट में जो है इसका हिस्सा कम हुआ है, मतलब फर्जीवाड़ा कहीं ना कहीं कम हुई होगी। हाँ, इसके बाद एक अंतिम हिस्सा है इसका। इसके बाद टोटल ऐसा नहीं है कि ये 100% है, इसके बाद छोटे छोटे हिस्से बच जाते हैं। पेंशन में किसमें जाता है? पेंशन में बजट का 4% चला जाता है। पिछली बार भी 4% था, इस बार भी 4% ही है, मतलब बजट का 4% हिस्सा पेंशन देने में चला जाता है। तो ये इस प्रकार से रुपया कहां से आता है और रुपया कहां से जाता है, प्रतिशत में ये आंकड़े हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। इसको आपको बजट अगर आप पढ़ रहे हैं तो इसको आपको देखना बहुत ही जरूरी है। इसके बाद आते हैं, ये प्रतिशत में आंकड़ा था, अब सीधे रुपए में आते हैं कि जो प्रमुख मदों का विवरण, जो तमाम योजनाएं चल रही हैं, जो तमाम विभाग हैं, जो भी हैं, जैसे रक्षा, पेंशन, सारी चीजें हैं, उसमें कितना पैसा दिया गया है, रुपया कितना दिया गया, वो करोड़ में सारे अमाउंट है, लाख में अमाउंट है, वो सारे जो है पूछे जाते हैं सीधे सीधे। जैसे कई बार हमने देखा, एक बार प्रश्न आया था पीसीएस में ही कि मनरेगा का जो बजट है पिछली बार 60,000 था, इस बार कितना है, या इतना है, 86,000 इस बार दिया गया है, पिछली बार ये कितना था, उसी में तुलना करके आता है। या सीधे सीधे विकल्प में कि सब्सिडी, इस बार बजट में सब्सिडी का हिस्सा कितना रहा है करोड़ में, 20,000 करोड़, 50,000 करोड़, ये सारी चीजें। तो ये देखते हैं, मुख्य मुख्य को हम लोग देखते हैं। अब मदों में देख लेते हैं पेंशन। पेंशन का कितना हिस्सा है इस बार जो बजट जारी किया गया है, उसमें पेंशन देने के लिए कितना हिस्सा प्रयोग किया जाएगा, कितना है? 2,39,612 करोड़। ये जो मद है, जो अमाउंट है, 2,39,612 करोड़ किसके लिए जारी किया गया? पेंशन के लिए। अगर रक्षा की बात करें, प्रतिशत में हमने देखा था यहां 8% रहेगा लगभग, और अगर अमाउंट में बात करें तो 4,54,773 करोड़, ये रुपए में ये इतना है। रक्षा के लिए कितना है? 4,54,773 करोड़। अब आते हैं हम लोग सब्सिडी वाले सेक्शन पे। अब इसमें खाद्य की जो सब्सिडी है, जो मैं बता रहा था, पीडीएस जो होता है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है, खाद्यान्न में जो सब्सिडी दी जाती है वो कितना है? 2,05,250 करोड़। उर्वरक की अगर बात करें तो 1,64,000 करोड़। पेट्रोलियम की बात करें तो 11,925 करोड़। आप क्रम भी देख सकते हैं कि सब्सिडी का जो हिस्सा है सबसे ज्यादा खाद्यान्नों के लिए है, उसके बाद उर्वरक पे खर्च होता है, उसके बाद पेट्रोलियम पे। ये सारी सब्सिडी का मतलब है कि सरकार इन सब के मूल्यों को वहन करती है। जैसे यूरिया का जो रेट होता है वो मेरे समझ से है शायद 700 रुपए, 700-800 रुपए है, या बहुत याद नहीं है, या 1300 है, ऐसा कुछ है। मतलब कि बहुत ज्यादा हिस्सा सरकार उसको पे करती है, और मिलती कितनी है? 270-75 में। ऐसे ही डीएपी जो होता है उसका 3,500-4 हजार रुपए रेट है, मिलती कितने में है? 1,350 रुपए में। तो जो बचा हुआ अमाउंट है वो सरकार पे करती है उन कंपनियों को जो उर्वरक बनाती हैं। पेट्रोलियम में 11,925 करोड़। ये इतना हिस्सा सब्सिडी का अलग अलग मदों में है। अब देख लेते हैं इसके बाद शिक्षा में। शिक्षा में 1,24,638 करोड़। मनरेगा की बात करें तो इस वर्ष 86,000 करोड़ है, पिछले वर्ष 60,000 करोड़ था। 2023-24 में 60,000 करोड़ रुपए मनरेगा के मद में व्यय किए जाने थे या व्यय किए गए। इस बार 86,000 करोड़ व्यय किया जाना है। पीएम पोषण, मतलब जो एमडीएम वाली योजना चलती है स्कूल्स में, पीएम पोषण के नाम से है, उसमें उसका जो बजट इस बार है कितना है? 12,467 करोड़। पिछली बार कितना था? 11,600 करोड़, मतलब इस बार बढ़ा हुआ है। सम्मान निधि, जो किसान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, उसका बजट इस बार 60,000 करोड़ है, और पिछली बार कितना था? 60,000 करोड़ ही था। प्रति माह किसानों को 500 रुपए सम्मान निधि की राशि दी जाती है, जो उनके खाते में सीधे आती है। देखिए, सौर ऊर्जा के लिए इस बार 10,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया जाना है। पिछली बार 4,970 करोड़, मतलब कि दुगने से ज्यादा
इस बार का बजट सौर ऊर्जा के लिए ज्यादा है। 4,970 करोड़ पिछली बार था और सौर ऊर्जा देखें इस बार 10,000 करोड़ रुपए इस बार इसमें जारी किया गया है। उसका कारण है कि प्रधानमंत्री जी ने अभी एक योजना चलाई है, सूर्योदय योजना, जिसमें लोगों के घरों पर, छतों पर सोलर प्लेट लगाई जाएंगी। सोलर की जो सिस्टम है, सौर ऊर्जा से जो है बिजली का उत्पादन किया जाएगा, जिससे कि जो परंपरागत हमारी बिजली की योजना है उसमें खपत में कमी आ सके। जैसे सबसे ज्यादा बिजली कोयले से बनाई जाती है, हाइड्रो पावर है, पानी से बनाई जाती है। पानी का मतलब कि जो पानी का प्रवाह है उससे बनाई जाती है। तो ये सारी योजनाएं हैं। तो इसको कम करने के लिए उसके माध्यम से कंजम्पशन कम हो और सौर ऊर्जा का कंजम्पशन बढ़े, इसलिए 4,970 करोड़ से बढ़ा करके 10,000 करोड़ का बजट इस बार दिया गया है। सूर्योदय योजना इसी से जुड़ी हुई योजना है। तो फिगर में ये सब सारी चीजें रही। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा कुछ ऐसे प्रश्न देख लेते हैं कि जो परीक्षा के लिए एकदम महत्वपूर्ण है। जैसे आते हैं हम लोग यहां सीधे, इसी बजट में जारी किया गया यूविन एक प्लेटफॉर्म है। यूविन जैसे कोविन था कोविड टीकाकरण के लिए, तो ये कौन सा प्लेटफॉर्म है? यूविन। ये बच्चों के टीकाकरण के लिए एक प्लेटफॉर्म है कि बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा और उसका एक रिकॉर्ड होगा, एक ब्यौरा जो होगा, सारे बच्चों का समेकित ब्यौरा होगा। किस प्लेटफॉर्म पे होगा? यूविन पर। और एक प्रश्न ये है कि सबसे ज्यादा कौन से वित्त मंत्री ने सबसे ज्यादा बार बजट को जारी किया है? मतलब जो बजट की प्रस्तावना बनी है, उन्होंने जो लोकसभा में बजट को रखा है, वो किसने सबसे ज्यादा बार किया है? तो मोरारजी देसाई, भारत के प्रधानमंत्री भी रहे। जिस समय ये वित्त मंत्री थे, तो इन्होंने वित्त मंत्री रहते हुए 10 बार, अब तक सर्वाधिक जो है 10 बार इन्होंने बजट का प्रस्तुतिकरण लोकसभा में किया है। इसके बाद देखते हैं, इसी में देख लें कि 6 बार किया है निर्मला सीतारमण जी ने। पीएम स्वनिधि योजना, एक पीएम स्वनिधि योजना है जो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए लोन देना और उनके कल्याण के लिए योजना है। ये जो सड़क के किनारे जो लोग जो व्यवसाय करते हैं, चाहे ठेला खोमचा जो भी लगाते हैं, मतलब कि स्ट्रीट वेंडर का मतलब सबसे छोटे, असंगठित सबसे छोटे व्यवसायी, उनके लिए योजना है ये पीएम स्वनिधि योजना। ये चलाई किस मंत्रालय के द्वारा है? आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा ये चलाया जाता है। ये जो है स्ट्रीट वेंडर्स को लोन देना, उनके कल्याण के लिए कुछ जो भी बातें हैं वो पीएम स्वनिधि योजना के है। प्रश्न ये आएगा, पीएम स्वनिधि योजना किससे जुड़ी हुई है, किसके द्वारा संचालित होती है? आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा। और इसमें किसको शामिल किया गया है, किसके लिए है ये? तो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए ये पीएम स्वनिधि योजना चलाई जा रही है। पीएम ग्रामीण आवास योजना, प्रधानमंत्री जो ग्रामीण आवास योजना है, उसका कई बार इससे प्रश्न आया है कि इसमें कितने लोगों को आवास दिया जाना है। तो इस वर्ष की बात करें, इस वर्ष का मतलब 2024-25 के सत्र में 2 करोड़ लोगों को चिन्हित किया गया। चिन्हित का मतलब इनको इतने लोगों को दिया जाना है। 2 करोड़ लोगों को फ्री में आवास जो है पीएम ग्रामीण आवास योजना के तहत, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत 2024-25 के सत्र में 2 करोड़ लोगों को आवास दिया जाना है। अब यही इसी के साथ आप जान लें कि पिछली बार कितने लोगों को दिया गया था। तो पिछली बार का जो टारगेट था वो 3 करोड़ लोगों को दिया जाना था। 3 करोड़ पिछली बार, इस बार 2 करोड़ लोगों को, टोटल मिलाकर के कितना हो जाएगा? 5 करोड़। तो सीधे प्रश्न यही आता है। अब एक अंतिम प्रश्न यहां देखें कि नीली क्रांति के लिए इस बार एक बजट जारी किया गया है। नीली क्रांति, ब्लू रेवोल्यूशन के लिए ये बजट जारी किया गया। उसका मद कितना है? ये अलग से जो है जारी किया गया है, काफी ज्यादा मात्रा में। तो 2352 करोड़। कितना? 2352 करोड़ नीली क्रांति के लिए। तो इस तरीके से बजट से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो बजट से संबंधित जो भी सामान्य तौर पर प्रश्न आते हैं, हम लोगों ने उनके बारे में चर्चा कर ली। एक सरसरी तौर पे हम लोग देख लें। सबसे पहला प्रश्न पूछा जाता है आकार से संबंधित, 47.65 लाख करोड़ का ये है। फिर रुपया कहाँ आता है उसका प्रतिशत, रुपया कहाँ जाता है उसका प्रतिशत, और मुख्य जो मद हैं, पेंशन, रक्षा, शिक्षा, इन सब में कितना अमाउंट दिया गया है, एग्जैक्ट अमाउंट कितना दिया गया है करोड़ में, वो सारा पिछली बार कितना था कंपैरिजन करके आता है। वो सारी बातें, कुछ चुने हुए प्रश्न जैसे यूविन या फिर पीएम स्वनिधि ग्रामीण आवास, ये सब सारी बातें। और 2017 से
1 फरवरी से जो है ये बजट जारी किया जाता है, राष्ट्रपति की सिफारिश पर लोकसभा में रखा जाता है और वित्त मंत्री के द्वारा ये रखा जाता है। तो ये सब सारी बातें बजट से संबंधित रही। सामान्य तौर पे इसके अलावा बजट से और कोई प्रश्न नहीं आता है। अब और कोई डीप प्रश्न पूछ लिया जाए वो सारी बातें अलग हैं। तो सामान्य तैयारी के लिए बजट से सिर्फ इतना कुछ हम लोगों ने आज देख लिया है। अब अगली क्लास में हम लोग कुछ ना कुछ नया लेकर के आएंगे। जो भी नजदीकी परीक्षाएं हैं, चाहे समीक्षा अधिकारी की परीक्षा हो, चाहे यूपीपीसीएस की परीक्षा हो, या इसके अलावा जो भी पुलिस की जो यूपीपी की परीक्षा है या दरोगा की परीक्षा होने वाली है, तो उनमें सब में जो भी ये प्रश्न आते हैं, तो इनमें से जरूर 1-2 प्रश्न आपका इसी में से आ जाएगा। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। धन्यवाद।